हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हमें कोई अदर म्यूचुअल फंड की जगह इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो प्रेफर करने चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो इस वक्त तकरीबन 17,250 के आसपास चल रहा है। अगर मैं 4 अक्टूबर की बात करूं तो हमें एक अच्छा खासा जो है मार्केट ऊपर जाती हुई दिखी थी। मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई थी, बट मैंने उस दिन भी शॉर्ट बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपने देखी होगी, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट 5-10% फ्लक्चुएट करती है तो उस केस में ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाना या ज़्यादा निराश भी नहीं हो जाना। आप नॉर्मल अपना गो थ्रू मोड लेके चलें। तो इस वीडियो की गाइस स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो अगर मैं लास्ट 5 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लार्ज कैप में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर मैं निपॉन इंडिया की बात करूं तो इसका है 16.64% का, कैनरा का है 16.58 का, कोटक का है 15.64 का। मगर इसके अलावा मैं बात करूं तो तकरीबन 75 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हमारे पास हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हैं लार्ज कैप के लिए और 75 में से सपोज आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाता, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस केस में आपके लिए बेटर क्या होगा कि लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड को इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट कीजिए? वो जिस तरह से निफ्टी 50 का इंडेक्स चल रहा है उसी में वो पैसा डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही। और लास्ट 5 ईयर्स के जो अच्छे खासे रिटर्न हैं वहाँ पे भी हमें देखने को मिले हैं, और बहुत से ऐसे फंड हैं जो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। मैं आपको इसी में प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास फंड है। अगर मैं उसमें से बात करूँ तो तकरीबन 5 या 7 फंड हैं जो 16-15% में आए हैं। उसके बाद कई फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं 14% पे आए हैं, और उसके बाद कई फंड तो ऐसे हैं जिनकी जो रिटर्न है वो 14.5% से भी कम गई है, और इवन 13% या 12% पे भी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PGIM इंडिया का तो 12.43% का भी गया है। और उसके कंपैरेटिवली अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अगर ये आपको विजिबल है तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन इंडेक्स फंड में 14-14.5% का हमें रिटर्न देखने को मिला है आखिरी लास्ट 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप देखिए कि तकरीबन हर फंड ने हमें 14-14.5% का रिटर्न दिया ही दिया है लार्ज कैप में। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आप अच्छा फंड नहीं भी चूज़ कर पाते हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो भी आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट में आपको जो नॉर्मल रेट चल रहा है उतना आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं तो हमें पता है तकरीबन 14-14.5% का जो है निफ्टी ने या निफ्टी 50 ने हमें रिटर्न दिया है। और इसके साथ साथ जो इंडेक्स फंड है उनका अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशो की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं निपॉन इंडिया इंडेक्स की एक्सपेंस रेशो है 0.15%। IDFC की है एक्सपेंस रेशो 0.1%। मगर अगर मैं दूसरे लार्ज कैप्स की बात करूं तो यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं इन्हें। अगर सपोज मैं SBI ही ले रहा हूँ, ब्लू चिप फंड, देख सकते हैं तकरीबन 0.91% इसकी एक्सपेंस रेशो है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ जिसकी 0.1% एक्सपेंस रेशो है, तो तकरीबन 9 गुना ज़्यादा हमें इसकी एक्सपेंस रेशो देखने को मिल जाती है। इस वजह से अगर आप प्लान कर रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो ऑलवेज़ अपनी प्रेफरेंस इसके अकॉर्डिंग रखें कि आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे जो ऐसे फंड्स हैं वो निफ्टी 50 को ही बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते, और जो बीट कर पाते हैं 1-आधे% से वो उससे ज़्यादा आपसे एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट सा रह नहीं जाता। तो अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क भी ले रहे हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को, वो ज़रूरी नहीं है।
इससे बेटर ये है कि आप अगर मिड कैप स्टॉक में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो उनके लिए एक अच्छा फंड म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए। बट अगर आप लार्ज कैप में करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेबली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइज़ इसी के साथ मैं ये वीडियो का ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।